सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। काफ़ी समय के बाद फिर मैं आज आपके सामने एक और शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ, जो आजकल का मसला चल रहा है। एक जगह पे छत्तीसगढ़ है कि शायद उत्तर प्रदेश, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ पर तो नन को गिरफ्तार किया और बहुत जगह में ईसाई भाई बहनों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन करें, मेन टॉपिक कि धर्म परिवर्तन करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो इस बात को नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करता। वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी नाश ना हो और उसका उद्धार हो। तो वो सिर्फ ईसाई भाई बहनों के लिए नहीं आया, वो पूरी मानव जाति के लिए आया। धर्म तो इंसान ने बदला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इंसानों ने धर्म बदला है। कहीं बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन करने आए हैं, लोगों को ईसाई बनाने आए हैं। आप लोगों की इतनी छोटी सोच है, कैसा सोचते हो? प्रभु यीशु का वचन साफ कहता है, अगर इतना ही ब्लेम लगाना है तो आप बाइबल उठा के पढ़िए। जिस तरह आप अपनी हिंदू धर्म के कुरान, गीता को उठाकर पढ़ते हो, रामायण को उठा के पढ़ते हो, कुरान को उठा के पढ़ते हो, कभी बाइबल भी पढ़ लो, पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया है, वो लोगों के दिलों को बदलने आया है। कल मैंने अपने सिस्टर प्रीति खजूर का वीडियो देखा, वहाँ भी उन्होंने यही बातें बताई है। अधर्म मतलब बुराई, व्यभिचार और लोगों से घृणा करना, नफरत करना, चोरी, लालच, हत्या और बहुत से नशा करना, दूसरों के प्रति अपने मन में गलत विचार लाना, कुड़कुड़ाना। तो ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं, परमेश्वर से ख़त्म करने आए हैं। और धर्म का मतलब है कि सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु यीशु के पीछे चलना। आपको कोई नहीं कहता है कि आप अपने, जो आप हिंदू हो तो आप माथे में बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना छोड़ दो, चूड़ियाँ पहनना छोड़ दो। ये प्रभु यीशु का वचन नहीं है। ना ही जो सरदार होते हैं, सिख लोग होते हैं, उनको ये नहीं कहता कि सर में पग बांधना छोड़ दो। अपना कल्चर है जो, उसे आप अपनाइए, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो चाहता है कि पूरी मानव जाति का उद्धार हो। जो गुनाह हमारे आदि माँ बाप ने किया, उसका पाप अब भी हमारे अंदर है। अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो प्रभु यीशु को अपनाना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हमें इस बात को विश्वास करना है कि उसके सिवा कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। वही एक रास्ता है जो सकरा है। और एक वचन और आपके सामने लेकर आती हूँ, जिसमें लिखा है रोमियो 9:10। उसमें लिखा है, यदि तुम उसे प्रभु जानकर ग्रहण करो तो तेरा उद्धार हो जाएगा। अगर आपने विश्वास किया है कि हाँ, वाकई प्रभु यीशु धर्म बदलने नहीं आया, विश्वास किया है उसकी बातों पर कि वो हमारे लिए आया, अपना कीमती लहू बहाया है, तो ज़रूर आपका उद्धार होगा और आप अनंत काल के राज्य में प्रभु के साथ होंगे। और जिन्होंने उसको इनकार किया, वो अनंत काल के नरक में, जिसकी पीड़ा बहुत भयंकर है और जिसके कीड़े कभी नहीं मरते। तो जितने गुनाह आज तक आपने किए हैं, उन सब को छोड़िए और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानिए,
स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो सबके लिए आया, सारी पूरी मानव जाति के लिए आया। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान कोई भी इंसान नरक में जाए, क्योंकि उसकी हाथ की बनाई हुई कारीगरी है हम। उसके द्वारा सांस उसने अपनी सांसें हमारे अंदर फूकी है, अपनी समानता में बनाया। उसने हमें बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है। ऐसा कोई अधिकार दे सकता है? आपका भगवान दे सकता है? बताइए। तो क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? और यीशु ने कभी नहीं कहा कि वो ईसाई बनाने आया है। मैंने आपको बातों को पहले ही बताया है। कभी भी नहीं चाहता कि लोग अपना कल्चर बदले। वो चाहता है कि सिर्फ लोगों का उद्धार हो। हमें यीशु के फॉलोअर बनना है, उसके पीछे चलने वाला बनना है। यीशु ने भी यही किया, उनके चेलों ने भी यही किया। और आज खरी शिक्षाओं को लेकर चलने वाले जितने भी लोग हैं, मसीह मंथन के लोग हैं, ब्रदर दानियल राज जी हैं, और जितने भी हैं खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो पौलुस पतरस को फॉलो करते हैं और पौलुस पतरस यीशु को फॉलो करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस वो चाहता है कि हमें उसके लिए मरना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, गलत इच्छाओं को। जैसे हो गया हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, लालच आता है, उसको मारो, गंदे विचार को मारो, उल्टी सीधी बातों को जो आपके दिमाग में भरी हुई है उसको मारो, और अपने आप को सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु यीशु के पीछे चलिए। अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि आप लोग का धर्म है जो कई धर्म हैं, उसमें से आप जैसे मर्जी किसी को भी मान सकते हो, कैसे भी चल सकते हो, लेकिन ईसाई बनना आसान नहीं है। मतलब ये संसार की तरफ से बोल रही, लोगों की सोच की तरफ से बोल रही ईसाई, लेकिन हमें क्राइस्ट फॉलोवर बनना है, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला बनना है। तो प्रभु यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। प्रभु यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। और जो भी धर्म आप अपनाओ, जब मर्जी अपनाओ, जब मर्जी छोड़ो, लेकिन प्रभु यीशु के पीछे चलना, उसकी बातों को मानना आसान नहीं है। लेकिन जिसने उसकी बातों को माना, उस पर विश्वास के साथ चला है, वो अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। किस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है, किस तरह से बीमारियां आ रही है, और किस तरह से तहस नहस हो रही पूरी दुनिया आंखों के सामने है सबके। लेकिन अब भी टाइम है, अगर आप सुधरना चाहते हो, अपना जीवन बदलना चाहते हो, अपना जीवन ऐसे इंसान को, ऐसे जीवित परमेश्वर को दो जो इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आया था, मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया, उस प्रभु यीशु के लिए मरो, उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करता। मैं कल परसों से वीडियो बहुत देख रही हूँ, लोग किस तरह से प्रभु यीशु के बारे में बोल रहे हैं, किस तरह से ब्लेम लगा रहे हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु ऐसा है, मुंह बंद करने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है, लेकिन गलत चीज़ों को सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। बोलना है तो खरा, दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि आगे कुछ और पीछे कुछ। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज़ प्रभु यीशु के वचन को सुनिए, पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए, उसकी बाइबल को उठा के देखिए कि वो बाइबल हमसे क्या बात करती है, वचन क्या बात करता है।
सही है कि गलत है आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो परमेश्वर करे सुंदर वचन के द्वारा, सुंदर बातों के द्वारा और आपके साथ मेरे सब कुछ है मसीह की।